नमस्कार, मैं हूं नितिशा बंसल। न्यूज मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है और दिन भर की बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। यूपी, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसमें से 4 राज्यों में बम्पर जीत के बाद पीएम मोदी आज गुजरात में चुनावी बिगुल फूकेंगे। अहमदाबाद में मोदी का भव्य रोड शो है। आज पीएम 2 दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो वहीं यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत के चलते कार्यकर्ताओं में हाई जोश है। यूपी में योगी की दूसरी पारी की जो सरकार है उसने 273 सीटों पर अपना नाम लिख दिया है, यानी कि बाबा बुलडोजर पर जनता ने खुले हाथ से समर्थन किया है। इसके अलावा पंजाब में झाड़ू ने ऐसी झाड़ू चलाई कि बड़े बड़े सूरमाओं का सफाया हो गया है। पंजाब चुनाव में आपने 92 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया है। अब भगवंत मान पंजाब सीएम के तौर पर नजर आएंगे। इसके कार्यक्रम की तैयारियां भी तेज हो चुकी हैं। इसके अलावा आज भारत चीन के बीच कॉर्प्स कमांडर स्तर की 15वें दौर की बातचीत होगी, जिसमें दोनों देश एलएसी संबंधित मुद्दों को सुलझाने पर चर्चा करेंगे। तो वहीं रूस के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेन में सैनिक भेजने से अमेरिका ने एक बार फिर इनकार कर दिया है। अमेरिका ने कहा है, हमारी कोशिश विश्व युद्ध रोकने की है। अगर हम इस युद्ध में आएंगे तो विवाद और बढ़ेगा, इसलिए हम दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। बहरहाल इन तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, हम उसका सीधा रुख करेंगे। भारत और चीन के बीच आज बातचीत होने वाली है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। 15वें दौर की बातचीत होनी है भारत और चीन के बीच। एलएसी विवाद सुलझाने पर बातचीत होगी। अहम बातचीत है आज की ये, क्योंकि कमांडर स्तर की, कोर कमांडर स्तर की बातचीत है। 15वीं वार्ता है। दोनों देश राजी हो गए हैं। भारतीय बॉर्डर के चुशुल मोल्दो पॉइंट पर यह बातचीत होगी। 12 जनवरी को कोर कमांडर स्तर की 14वीं बैठक हुई थी, जिसके बाद आज 15वीं वार्ता होगी। तो आज 15वें दौर की वार्ता होने वाली है। एलएसी विवाद सुलझाने पर अहम बातचीत होगी। कोर कमांडर स्तर की यह वार्ता और भारतीय बॉर्डर के चुशुल मोल्दो पॉइंट पर यह बातचीत होगी। इसका हम रुख कर लेंगे इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां पर रूस यूक्रेन के विदेश मंत्रियों की बातचीत बेनतीजा रही है। ऑफिशियल फोटो में दोनों नेताओं के बीच दिखी दूरियां। रूस यूक्रेन के बीच मध्यस्थ बना था टर्की के एंटालिया शहर में दोनों देशों की बैठक हुई। यूक्रेन विदेश मंत्री बोले, सीजफायर पर कोई बात नहीं हुई। तो पिछले 15 दिनों से जंग लड़ रहे हैं रूस और यूक्रेन, और इसी बीच अब बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। टर्की के एंटालिया शहर में रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव और यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा के बीच त्रिपक्षीय मुलाकात हुई थी। कयास लगाए जा रहे थे कि इस बातचीत में युद्ध विराम को लेकर कोई निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि दोनों विदेश मंत्रियों की बातचीत बेनतीजा रही। बैठक के बाद में यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि रूसी विदेश मंत्री लावरोव के साथ समझौता नहीं हो पाया है। और चलिए अब बात चुनावों की कर लेते हैं। बड़ी खबर, यूपी चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत। बीजेपी ने 403 में से 273 सीट जीती हैं। समाजवादी पार्टी के कोटे में गई हैं 124, बीएसपी के पास 1 और कांग्रेस ने 2 सीट जीती हैं। 2017 के बाद 2022 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई मिथक तोड़ दिए हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में इतिहास रचने जा रहे हैं। वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो 2 टर्म्स सर्व करेंगे लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कई मिथक उन्होंने तोड़े हैं। नोएडा का दौरा करके गए, उसके बावजूद उनकी सरकार बनी रही। बीते जो सत्र थे उसमें देखा गया था कि कोई भी सीएम नोएडा नहीं आया करते थे। नोएडा से आने के बाद ये माना जाता था, ये मिथक था कि नोएडा से जाने के बाद सरकार टिक नहीं पाती है, लखनऊ का सिंहासन हिल जाता है। लेकिन
सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम मिथकों को तोड़ते हुए नया इतिहास रच दिया है। बीजेपी को जो प्रचंड बहुमत हासिल हुआ है, मोदी और योगी का जादू चला है साफ तौर पर। इस बार कहा यह जा रहा था कि योगी जी जो है वहां पर मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर देने वाली है। मोदी लहर नहीं है, बीजेपी की लहर नहीं है। मुश्किलें देखनी पड़ेंगी बीजेपी को, इस बार मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे ईवीएम खुले और जनता का फैसला सामने आने लगा तो तस्वीर काफी कुछ साफ हो गई। और यूपी चुनाव में सत्ता वापसी का ऐसा मिथक सीएम योगी ने ध्वस्त किया, जिसे न तो कोई धुरंधर अपनी एक बार सत्ता संभालने के बाद वापसी कर पाता था, जिसे जनता भी नकार देती थी। यूपी के इतिहास में अब तक की ये सबसे बड़ी जीत के तौर पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भी इसे कीर्तिमान के तौर पर देख रही है। योगी आदित्यनाथ यूपी की सत्ता फिर से संभालेंगे, इस बात की गारंटी जनता के जनादेश ने दे दी है। बीजेपी ने 403 में से 274 सीटें जीतकर न सिर्फ अपनी जीत पक्की की, बल्कि एक बड़ा संदेश यूपी और देश की जनता को भी दिया है। 70 साल बाद योगी आदित्यनाथ 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा मुख्यमंत्री बनने का कीर्तिमान उन्होंने रच दिया है। तो वहीं 22 का रुख तय करेगा कि 2024 में बयार किसकी होगी। ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए। योगी ने रचा इतिहास, टूटे सारे रिकॉर्ड। नोएडा का टूटा मिथक, योगी ने रिकॉर्ड किए ध्वस्त। उत्तर प्रदेश में फिर से योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार बनने जा रही है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में इस ऐतिहासिक जीत के साथ कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए तो कई कीर्तिमान भी रच दिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो मिथक बहुत मशहूर रहे हैं। कांग्रेस के दौर के बाद काफी लंबे वक्त से यूपी में ये देखा गया कि कोई भी पार्टी लगातार 2 बार सत्ता में नहीं आती, और दूसरा ये कि अगर कोई मुख्यमंत्री नोएडा की यात्रा करता है तो उसकी कुर्सी जाना तय है। जनार्दन ने दिया है मित्रों, एक बार योगी जी की तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करिए मित्रों। भारत माता की वंदे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने नाम कई कीर्तिमान रच दिए हैं। 70 साल बाद योगी आदित्यनाथ 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा सीएम बनने वाले पहले सीएम होंगे। 19 साल में योगी पहले नेता जो विधायक रहते हुए सीएम बनेंगे। 1985 के बाद योगी आदित्यनाथ ऐसे पहले मुख्यमंत्री बनेंगे जो अपनी पार्टी को लगातार दूसरी बार सत्ता में पहुंचाने का कीर्तिमान रच चुका है। नोएडा को लेकर जो मिथक था उसको भी योगी आदित्यनाथ ने तोड़ दिया है। अपने 5 साल के कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने कई बार नोएडा का दौरा किया। योगी आदित्यनाथ ने पहली बार चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीता। 2003 के बाद ये पहला मौका है जब विधायक बनने के बाद कोई नेता मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इससे पहले साल 2003 में मुलायम सिंह यादव विधायक बनने के बाद मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद मायावती, अखिलेश यादव और खुद योगी आदित्यनाथ विधान परिषद के जरिए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे थे। लेकिन इस बार योगी ने 19 साल के सूखे को भी खत्म कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत पर नोएडा से बीजेपी विधायक पंकज सिंह से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। देखिए। ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले पंकज सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज जी, बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत, 1,80,000 वोटों की जीत। ये सब ईश्वर की कृपा से, कार्यकर्ताओं की मेहनत, जनता जनार्दन का आशीर्वाद, हमारे नेतृत्व के द्वारा जो काम किए गए, मैं समझता हूं कि इन सब के कारण इतनी बड़ी जीत मिली है। पंकज जी, दूसरी बार आप जीते हैं, इतनी बड़ी जीत है, हो सकता है मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए,
इसकी बहुत परवाह नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश प्रथम यह भाव लेकर हम सब लोगों ने आगे कदम बढ़ाया है। उत्तम प्रदेश बनाएंगे, अच्छा प्रदेश और बनाएंगे। भव्य सुंदर और सुरक्षित नोएडा बनाने के लिए जो हम लोगों ने मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार किया है, वह नोएडा हम सब लोग इस बार हासिल करेंगे। बातचीत कर रहे थे नोएडा से ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले पंकज सिंह जी। पंकज सिंह जी ने दोबारा नोएडा में अपनी जीत दर्ज की है और जीत का जो आंकड़ा है वो 1,80,000 वोटों से, रिकॉर्ड वोटों से ये जीत दर्ज की है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ अजय शुक्ला, न्यूज इंडिया, नोएडा। वहीं लखनऊ में बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने अपनी बेटी के साथ सीएम योगी को तिलक लगाया और जीत की बधाई भी दी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अपर्णा यादव अपनी बेटी के साथ नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों में जीत का तिलक लगाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को। कुछ ही दिन पहले अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थामा था और कई तस्वीरें, कई खबरें उस बीच आई थी। कहा यह जा रहा था, काफी कोशिशें की गई, शिवपाल सिंह यादव के द्वारा भी कोशिश की गई, समझाया गया कि आप पार्टी में ही रहें, सपा में ही रहें, परिवार का हिस्सा बनकर रहें। लेकिन कुछ ही दिन बाद अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थामा और कल भगवा रंग में ही सजी हुई अपर्णा यादव भी नजर आई और ये तस्वीरें हमने देखी जहां अपनी बेटी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ का तिलक करती हुई। बेहद खूबसूरत तस्वीरें। और चलिए बात पंजाब की कर लेते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला, जिसके बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की और कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत राजनीति में बड़ा बदलाव साबित होगी। हमारे साथ हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र जी, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपकी जो पंजाब की मेहनत थी वो पंजाबियों ने सफल कर दी। हिस्टोरिक मैंडेट है। पंजाब के लोगों ने केजरीवाल मॉडल को देखा, दिल्ली में अपने रिश्तेदारों से बात की, दिल्ली में आके देखा, काम देखा। इस बार उन्होंने काम पे वोट दिया। अभी तक नेताओं के नाम पे वोट दिया करते थे, इस बार काम पे वोट दिया है, शिक्षा पे वोट दिया है, स्वास्थ्य पे वोट दिया है, दिल्ली के अंदर जो काम हुए उन पे वोट दिया है। तो मुझे लगता है ये हिस्टोरिक मैंडेट है। नेताओं को पता लग जाएगा कि जनता के लिए काम करना ही बस है। देश के अंदर ट्रू वेलफेयर स्टेट, जैसे कहते हैं कल्याणकारी राज्य बनाने की शुरुआत है और पंजाब के अंदर भ्रष्टाचार को ख़त्म करके दिखाएंगे और देश के अंदर ये नई शुरुआत होगी। मुझे लगता है ये बहुत ही अहम दिन है देश के लिए। जैसा केजरीवाल जी ने कहा कि बड़ी बड़ी जड़ें हिल गई, चाहे विक्रम मजीठिया की बात करें, सिद्धू की बात करें, चन्नी की बात करें, आपको लगता है कि नई राजनीति की शुरुआत है? बिल्कुल शुरुआत है। देखिए जितने बड़े वो थे, नाम थे, उन सबको इसलिए हटा दिया जनता ने कि ये खड़े रहेंगे फिर तंग करेंगे, तो कहते सबको ही हटा दो एक बारी। हमने कहा कि काम करें तो काम करने का फुल मौका दिया है। जनता ने कहा भाई तुम्हारे को खुल के वोट दिया है, 90 सीटें दी हैं, तो जो काम करना चाहते सारे करें। भ्रष्टाचार खत्म करके दिखाएंगे, जितने भी काम है शिक्षा के अंदर काम करेंगे, लोगों की सेहत का ध्यान रखेंगे और पंजाब को फिर से देश के अंदर नंबर 1 बना के दिखाएं। जनता ने ये मैंडेट दिया है और कई बार डर भी लगता है कि इतना भरोसा किया है तो सारे काम पूरे करने होंगे। जनता ने शुरुआत की है कि अब काम के ऊपर चलना पड़ेगा। अभी तक नेता लोग अपने नाम पे वोट मांगा करते थे, पहली बार ऐसा हुआ है कि जनता ने किसी काम पे वोट दिया है तो अब काम का टाइम आ गया है। आखिरी सवाल मेरा यही होगा, क्योंकि अगर बहुमत ज़्यादा मिलता है तो चुनौतियाँ भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बिल्कुल डर भी बढ़ जाता है। जनता की एक्सपेक्टेशन जितनी है उनको सबको पूरा करना है। मैं कहता हूँ हम डर भी जरूर रहे हैं, परंतु पूरी एक्सपेक्टेशन को पूरा करें जो दिल्ली में किया था। दिल्ली के अंदर जनता ने एक बारी 67 सीटें दी, अगली बारी फिर 90% सीटें दी। तो हमें लगता है कि जनता दिल्ली में जैसे खुश है, पंजाब के लोगों के लिए हम और खुल के काम करेंगे और जनता के भरोसे का पूरा सम्मान करेंगे। सर, आखिरी सवाल, यूपी और उत्तराखंड में कहाँ कमी रह गई पार्टी? देखिएगा गोवा में हमारी 2 सीटें आई हैं, गोवा में खाता खुल गया है और जल्दी वहाँ पे भी सरकार बनेगी। अभी देखिएगा सरकारें बननी स्टार्ट हुई हैं, जल्दी ऐसा भी होगा। बिल्कुल, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि जो पंजाब में मैंडेट पंजाबियों ने दिया है उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी की जो चुनौतियां हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।